आज क्षत्रिय समाज की एक बैठक ललगुटुआ बैंक्वेट हॉल में क्षत्रिय गौरव एकता बैठक पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत जय मां भवानी के गगनभेदी नारा के साथ द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से क्षत्रिय समाज के सभी सदस्यों का स्वागत समाज सेवी लाल प्रेम प्रकाश नाथ सहदेव ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अजय सहदेव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सत्यनारायण सिंह ने किया। बैठक में प्रवीण सिंह ने विषय वस्तु प्रवेश कराते हुए आज की बैठक के एजेंडे को रखा। पहला एजेंडा 2026 के फरवरी माह में एक विशाल जनसभा का आयोजन करना, देश में स्वर्ण आयोग का गठन हो, स्वर्ण आयोग के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को 10% की आरक्षण प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय से आय प्रमाण पत्र जारी किया जाए, समाज में अपने रीति रिवाज और संस्कार को समाज के बच्चों को देना अनिवार्य हो। आज की इस क्षत्रिय गौरव एकता बैठक में राज्य के कई जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक को चतरा के पूर्व लोकसभा सदस्य सुनील सिंह ने बैठक में पेश की गई 5 एजेंडा पर सबकी सहमति ली और बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने एक स्वर में सभी एजेंडों को पारित किया। सभा ने प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किए जाने का भी प्रस्ताव पारित किया। महिला शिक्षा को आवश्यक बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया। रांची में एक होटल निर्माण पर सहमति बनी। देश में परिजीवन को लागू करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये बात सही है, आपके आएंगे कि सवर्ण आयोग और जो रजिस्टर संगठन है उनके माध्यम से हल होगा, लेकिन इस दिशा में पहल करने के लिए हम सब मिलकर इस कार्यक्रम की दृष्टि से इसका समर्थन अगर आप करते हैं तो इस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका समर्थन चाहिए, है समर्थन। और अंत में इन सभी कार्यक्रमों की दृष्टि से आगे की कार्रवाई चल सके, इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रवीण जी और इनके साथियों को एक संचालन समिति बनाने की दृष्टि से आपकी अनुमति मिले। हम कोई संगठन नहीं बनाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुबह से हमने अनेक एजेंडों पर बात की और मैं बहुत शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। जो हमारे बीच सारी बातें आई हैं उसमें तुम लोग भी लगो। मैंने कहा उस दिन भी इनको अजय जी भी थे, मैंने कहा कि भैया अगर आप लगेंगे तो हम सब लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज को जोड़ने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए जो काम करना होगा वो हम सब लोग करें। और आज इसका परिणाम है कि आज सभी जिलों से इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए और मैं एक और आग्रह करते हुए कि आपका अगर समर्थन और सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहा तो क्षत्रिय संगठित भी होंगे और उनमें एकता भी आएगी। इन चंद शब्दों के साथ आप सब लोग बधाई और धन्यवाद देते हुए। सर, आज क्षत्रिय गौरव का बैठक है सर, क्या बोलना चाहिए सर? बहुत मेहनत करी है आप सर इस बैठक के लिए। नहीं, मेहनत देखिए, मेहनत तो आदमी करेगा तभी कोई भी चीज़ निर्माण होता है ना। तो एक्चुअली क्षत्रिय समाज जो अलग अलग संगठन चलाते थे, हम सफल हुए सबको एक जगह इकट्ठा करने में, और अब इकट्ठा हुए हैं। अब आगे की रणनीति तय करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। और क्षत्रिय गौरव का, क्योंकि आज पूरे देश स्तर पे अब देखिए एक भी गवर्नर हमारा नहीं है क्षत्रिय समाज का। इलेक्शन में समझ में आता है कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन जहाँ पर सम्मान मिलने की बात होती है वहाँ पर भी, जबकि हमारे पूर्वजों ने ज़्यादा कुर्बानी दी है, ज़्यादा बलिदान दिया है, और हम लोग मिलजुल के सब चीज़ें में चर्चा कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर जो गड़बड़ियाँ, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं, उसमें भी हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से सर जब बैठक आपने किया तो किस मुद्दा के लेकर के आपने विशेषता? एक तो प्रस्ताव हम लोगों ने पास कर लिया है कि फरवरी माह में हम लोग एक विशाल जनसभा करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोगों ने स्वर्ण आयोग का भी मांग किया है कि स्वर्ण आयोग के लिए हम लोग सरकार को लिखेंगे कि स्वर्ण आयोग को मिलना चाहिए। फिर जो 10% की आरक्षण जो गरीबों के लिए मिला है, ईडब्ल्यू, वो अभी आय का सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण किसी को नहीं मिल रहा है। आय प्रमाण पत्र बनाते ही नहीं है ब्लॉक में बैठे हुए लोग। तो ये सब जो एक बेसिक समस्या है जो सामूहिक रूप से, फिर कुछ बातें आई है कि कैसे यहाँ पर एक क्षत्रियों के बैठने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कोई हॉस्टल का निर्माण, ये सब चर्चाएं में आई है। अब कैसे इस पर क्रियान्वयन करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। पूनम जी, आज क्षत्रिय गौरव गाथा बोला जाए या बैठक बोला जाए,
एक महत्वपूर्ण बैठक रखा गया खासकर क्षत्रिय समाज के लिए, क्या बोलना चाहिएगा? हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारा एक घर होता है, घर के बाद हमारा समाज, संगठन और तब देश आता है। तो हमारा ये बैठक करने का ये उद्देश्य था, जो हमारे देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी प्रवीण सिंह जी ने आयोजन किया और हमने उनके सपोर्ट में आया। और हमारा पहला कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने घर को सुसक्त, सुसज्जित बनाने के बाद समाज को सुसज्जित करना है, सुदृढ़ करना है, और हम तब देश के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे और भविष्य बनाएंगे कि हमारा देश कैसे जागरूक हो, सुदृढ़ हो और सुसज्जित हो। और हम माताओं का यह काम है कि जिस तरह से आपको पता है कि छत्रानी की कोख से श्री राम जी का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और अनेकों वीर का जन्म हुआ है, जिनका जन्म हमारी माताओं के द्वारा हुआ है। और हम शेरनी के तरह उन्हें पालते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, बुद्धिजीवी बनाते हैं और उनको देश में हर वो संकट से लड़ने के लिए शक्तिशाली करके भेजते हैं कि हमारा एक सुदृढ़ सशक्त देश तैयार हो और हम सब उस देश में सुरक्षित रहें। तो ये सारे काम को हम माताओं के द्वारा किया जाता है और उसमें सबसे पहला कदम हम छत्रानी बहनों का होता है। और जो काम करने के लिए ये घर बनाते हैं और इस घर को स्वच्छ करने के लिए हम हमेशा बैठक करते हैं, ताकि हमारा समाज एक सुंदर समाज बना रहे। जिस तरह से आपने महिलाओं की बात बोला, तो महिलाओं को बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी दिया गया है कि सबसे सर्वप्रथम होता है कि महिलाओं को घर से जो बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो संस्कार होता है, जो कहीं न कहीं बच्चे लोग भूल जाते हैं, उनका बहुत बड़ी अगर जिम्मेदारी देखा जाए तो माताएं का है। उस पर किस तरह से आप देख रहे हैं? हमारा पहला जिम्मेवारी जो है वो तो हम निभाते ही हैं और आगे भी निभाएंगे कि हमें सिर्फ भूतकाल की कहानियां नहीं करनी है, हमें वो इतिहास बनानी है कि कल के भविष्य के बच्चे हमारे संस्कारी बने और अपने संस्कृति को कायम रखें। और मैं उनको रोजमर्रे की जिंदगी में आए दिन ये पाठ पढ़ाती हूँ कि बच्चे, तुम माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो और अपने से बराबर वालों का हमेशा गले लगाकर साथ लेकर चलो, तो हमारा समाज सुदृढ़ बनेगा। अपना परिचय। मैं पूनम सिंह, क्षत्रिय समाज की महिला प्रदेश अध्यक्षा। 4 साल से मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ और 5 साल से मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के बोकारो जिला, रामगढ़ जिला, रांची जिला और हजारीबाग जिला में अपना पूरा योगदान दे रही हूँ। और आज हमारे बड़े गार्जियन प्रवीण सिंह जी ने जो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, सारे संगठन के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है कि हमारा सुदृढ़ समाज बने और हम समाज के एक बहुत बड़े जो कायाकल्प तैयार कर सकते हैं वो हम करें और करके दिखाएं, जिससे हमारा देश को बहुत फायदा होने वाला है। ये क्षत्रिय गौरव जो एक मंच हम लोगों ने बनाया है, इसलिए बनाया गया क्षत्रिय समाज। कहीं न कहीं लगा कि ये संगठित उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से उसको होना चाहिए, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रयास आदरणीय प्रवीण भैया के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर के किया और इसका आज परिणाम भी दिखा है। और आने वाले समय में, और चूँकि जब समाज बड़ा होता है, जब घर में बर्तन अधिक होते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा टनटनाहट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया और आगे भी इस प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। समाज किस प्रकार से, खास करके क्षत्रिय समाज हमारा किस प्रकार से आगे बढ़े, समाज का किस प्रकार से विकास हो, समाज के लोग आपस में किस मिल करके किस प्रकार से प्रभावित दिखने का काम करें, ये क्षत्रिय गौरव मंच के द्वारा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और उसमें सभी जिलों के क्षत्रिय परिवार के लोग का सहयोग और समर्थन आज भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। पूरे राज्य के लोग उपस्थित हुए थे और क्षत्रिय संगठन जितने काम कर रहे हैं वो भी उपस्थित हुए थे। तो आगे की एक योजना बनी है, एक तो जनवरी फरवरी में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनी है और उसी के दृष्टि से सभी जिलों में लोग जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे राज्य के हर जिले से लोग आएंगे। तो और ये कोई संगठन नहीं बनेगा कि कोई संगठन खड़ा कर रहे हैं, हम सभी संगठनों के बीच समन्वय का
काम करते हुए भविष्य में क्षत्रियों का एक स्वर निकले और उनकी एकजुटता प्रदर्शित हो और क्षत्रिय समाज के भविष्य के निर्माण के दृष्टि से हम कैसे काम करेंगे यही तय हुआ है। और आदरणीय प्रवीण सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आगे के भी कार्यक्रम की रचना करेंगे और आगे की समिति और बाकी जो तैयारी है वो सब बनाने का निर्णय हुआ है। गौरव एकता बैठक रखा गया, सर क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ झारखंड बनने के बाद प्रथम बार इस तरह का प्रयास शुरू किया गया है क्षत्रिय समाज के लिए, ताकि इसका उत्थान हो सके। सभी जाति और सभी धर्म के लोग अपने अपनी बात रखने के लिए संगठन बनाते हैं, लेकिन विडम्बना और दुर्भाग्य रहा कि 25 साल के बाद भी क्षत्रिय समाज की अहमियत चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या गैर राजनीतिक स्तर पर हो, निश्चित रूप से इसका पराभव रहा है। इसकी शुरुआत आज की हुई है। मैं समझता हूँ इसका प्रतिफल भी अच्छा आएगा और समाज संगठित होकर के जो वंचित लोग हैं समाज के लोग, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय जो हैं सभी खुशहाल हैं, सबसे बेसी उपेक्षित तो क्षत्रिय समाज के लोग हैं। सर आप एक झारखंड का नेतृत्व भी किए हैं, कहाँ चूक रह गई सर की जो इतना बड़ी आपकी देखिए, हर चीज़ जो है समय पर होता है, कहीं ना कहीं लोगों से चूक हुई है।